क्लास 6 आपकी पाठ्य पुस्तक साक्षी से जो लेसन नंबर 14 है जिसका नाम है अनूठी पुस्तक, उस पाठ को मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ और पाठ की समरी मैं आपको पॉइंट्स में लिख कर भी बताती हूँ जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, अगर हम इस पाठ की समरी के फॉर्म में इसको पॉइंट्स में देखते हैं तो इस प्रकार से इसके पॉइंट्स बनते हैं। पहला पॉइंट इसका है कि ये एक अनूठी और प्रशासनिक पुस्तक है। पॉइंट नंबर 2, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है ये। 100 से अधिक देश और 37 से अधिक भाषाओं में ये छपती है। इसमें किसी का नाम आए ये व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सपना होता है। हर वर्ष लगभग 7,000 लोग दावा करते हैं कि उनके कारनामे अनूठे हैं, लेकिन केवल 4,000 लोग ही इस काम में सफलता पाते हैं। अर्थात केवल 4,000 लोगों का नाम ही इस बुक में दर्ज हो पाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये पुस्तक कब और कहाँ बनी, किसके दिमाग में ये बात आई कि कुछ ऐसा किया जाए जो कि संसार में भी अनूठा हो। और संसार में जो भी कारनामे होते हैं, जो भी व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिसके मुकाबले में कोई दूसरा काम नहीं हो पाता, तो उन सबको दर्ज किया जाए। ये किसके जहन में, किसके दिमाग में ये बात आई, ये सवाल हमारे दिमाग में भी आता है और इसका जवाब आपकी पुस्तक में अभी आगे मिल जाएगा। देखिए, इसका अगला पॉइंट क्या बनता है। आपकी पाठ्य पुस्तक के हिसाब से जो इसकी कहानी है वो इस प्रकार से है कि सर बीवर अपने साथियों के साथ एक बार आयरलैंड के स्लोप हिल पर शिकार करने गए। वहां उन्होंने देखा कि पक्षियों के बहुत बड़े से झुंड हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। वो उनको शिकार करना चाहते थे लेकिन शिकार वो नहीं कर पा रहे थे। तो जिस पक्षी के शिकार के लिए वो परेशान थे उसका नाम बटान था, जो बहुत ही तेज उड़ता था। लेकिन बहुत निशाना लगाने के बाद भी वीवर और उनके साथी उस पर सफलता नहीं पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने और उनके साथियों ने बहस करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि ये सबसे बड़ा पक्षी है, किसी ने कहा कि ये यूरोप का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। कुछ कहते नहीं और कुछ कहते हाँ, लेकिन कुछ कहते कि इस बात का कोई हमारे पास सबूत भी तो नहीं है, प्रूफ भी तो नहीं है कि ये सबसे बड़ा पक्षी है या सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। कोई इस बात का सबूत नहीं दे पा रहा था। तभी सर बीवर के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी पुस्तक को तैयार किया जाए जिसमें विश्व की सभी सच्ची घटनाओं को लिख लिया जाए और उनको इस तरह से लिखा जाए कि जो घटना पहले घटित हो उसको पहले लिखा जाए और उसके बाद उसको परखा जांचा जाए कि वो सही भी है या नहीं है। घर आने के बाद उन्होंने इस बारे में बहुत सोचा और अपने विचार को पूरा करने के लिए 1954 में लंदन में एक ऑफिस खोला। बच्चों, 1954 यानी कि 1954। एक साल उन्होंने अथक मेहनत की, लगे रहे। उसके बाद 27 अगस्त को ये बुक छपकर सबके सामने आ गई। तो ये बुक कैसे बनी, इसकी कहानी मैंने आपको अभी बता दी। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो बनता है वो है कि इस पुस्तक में जो कुछ छपता है उस पर सभी देश बिना बहस के विश्वास कर लेते हैं। आपको पता है कि कभी कोई देश की कोई बात कहता है तो दूसरे देश उसके सामने खड़े हो जाते हैं, कुछ उस पर विश्वास करते हैं और कुछ उस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी अनूठी पुस्तक है जिस पर जो भी कुछ छपता है उस पर कोई देश भी सवाल नहीं उठाता, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। देखिए, अगला पॉइंट क्या बनता है पाठ का। सबका ये एक सपना होता है कि इस पुस्तक में उनका नाम पहुंचे और इस पुस्तक में नाम छपना अपने आप में बहुत ही बड़े सम्मान की बात है। लेकिन बच्चों, ये काम इतना आसान नहीं है। इसमें नाम छपवाने के लिए, इस तक नाम पहुंचे इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कठिन कार्य करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पुस्तक में अपना नाम के लिए स्थान पा चुके हैं। यानी कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतनी अथक मेहनत कर डाली, जिन्होंने इतनी मेहनत की कि इस पुस्तक में उनका नाम आ गया और एक बार नहीं आया, कई बार उनका नाम आ चुका है। इस पुस्तक में स्थान पाने के लिए जो विश्व का मापदंड है उसको पूरा करना जरूरी है। यानी कि जो नियम बना दिए गए हैं कि इन नियमों के बाद ही किसी व्यक्ति का नाम इस पुस्तक में दर्ज किया जाएगा, उसको फुलफिल करना जरूरी है। लगता है कितना कठिन है ये काम, लेकिन इसमें नाम पाना कठिन अवश्य है। लेकिन न्यूयॉर्क के आशिता पार्मर ने 109 बार इसमें स्थान पाया है। सोचिए,
जिस व्यक्ति ने 109 बार इस पुस्तक में अपने नाम के लिए स्थान बनाया, कितनी अथक मेहनत उसने की होगी, कितनी मेहनत उसने की होगी। हम तो थोड़ा सा भी काम ज्यादा होता है तो मेहनत से घबरा जाते हैं, लेकिन कितनी मेहनत और कितनी योजना उसने बनाई होगी इसमें स्थान पाने के लिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता की सच्चाई इस बात से और स्पष्ट हो जाती है, या ये कविता की लाइनें इस बात के लिए एक उदाहरण बन जाती हैं। पारमन के मन में भी ये बात आई होगी कि वो कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और उन्होंने कोशिश कर करके अपना नाम 109 बार इस पुस्तक में दर्ज करा लिया। मैं उम्मीद करती हूँ क्लास 6 के बच्चों, ये मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और पाठ का सरलीकरण हो गया होगा। इस पुस्तक के कई भाग हैं, देखिए इसमें सभी तरह की चीजों के लिए स्थान है। निर्जीव वस्तुएं, नदी, पहाड़, चट्टाने, झरने, प्राणी जगत, पशु पक्षी, उभयचर, रेंगने वाले जीव, मछलियां, कीट पतंगे, समुद्री जीव जंतु, सभी के लिए स्थान है। अब बच्चों एक नया शब्द आया, उभयचर। उभयचर आखिर क्या है? हमारे बहुत से बच्चे जानते भी होंगे उभयचर किसे कहते हैं। देखिए वो जीव जंतु जो पानी में और सूखे में दोनों में जीवित रह जाते हैं वो उभयचर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त धर्म, शिक्षा, सुरक्षा, परिवहन, पृथ्वी और अंतरिक्ष से संबंधित भी जो बातें होती हैं वो इसमें छपती हैं। व्यापार, खेल आदि को भी स्थान मिलता है। 1954 में सर्वीवर के दिमाग में ये बात आई और 1955 में पहला संस्करण छपकर बाजार में आ गया, जिसे पाठकों ने हाथों हाथ लिया। ये पुस्तक सबको अच्छी लगती है क्योंकि ज्ञान का भंडार है। कुछ रिकॉर्ड तो इसमें जो हैं वो कल्पना से भी परे हैं और प्रमाणिक भी हैं। धन्यवाद के काबिल हैं, या धन्यवाद हम देते हैं उन लोगों को जिनके दिमाग में ये बात आई और उन्होंने सारे कारनामों को इस पुस्तक में दर्ज किया और हम सबको पढ़ने के लिए दिया। अगर वो ऐसा ना करते तो हम शायद इसको कभी भी ना पढ़ पाते, या हम उन लोगों के बारे में कुछ जानकारी भी ना रख पाते जिन लोगों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि जिसके मुकाबले का कारनामा कोई दूसरा नहीं कर पाता। मुझे उम्मीद है बच्चों आपका पाठ मैंने सरल कर दिया, बहुत आसान शब्दों में समझाने की आपको कोशिश भी की है, समझ में आया होगा। जो एक बात याद रखिए, जब भी कोई पाठ आपको पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है तो उसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश किया कीजिए, और जो प्रश्नोत्तर होते हैं या प्रश्नोत्तर आप लिखते हैं उनको भी सरल शब्दों में और सरल वाक्यों में ही बनाया कीजिए। जब ये वाक्य आपके करेक्ट होने लगेंगे तब आप निश्चित वाक्य पे या संयुक्त वाक्य पे जाइएगा, तब आप अपने उत्तर उस तरह से लिखिएगा। प्रश्नोत्तर याद करिएगा, पाठ की समरी मैं आपको दे रही हूँ उसको पढ़िएगा पॉइंट्स में। पाठ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ आप अच्छी से इस पाठ को तैयार भी करेंगे और इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और अपने घर में भी इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।